हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आज हम लोग लेके आए हैं नए यूनिट, जिस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दिस यूनिट में, है ना। इसमें सब बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एनसीईआरटी का टॉपिक दिया हुआ क्या क्या है। द रूट के बारे में पढ़ेंगे, द स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, द फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट सीड, कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ेंगे। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि कहीं आप इस तरह का देख रहे हैं सिंबल, इसका मतलब होता है दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट। ये कहीं इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल हुआ। कहीं इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ, है ना। क्या हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ। तो कुछ इस तरह का टेक्निकल टर्म्स है जो अपन लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर आपको दिखा दिया मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिली। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली में 3 फैमिली आपको पढ़ना होता है, फैबेसी के बारे में, सोलेसी के बारे में, रिलिसी के बारे में। कौन कौन फैमिली है, आपके घर वाली फैमिली नहीं है ना, ये क्या है, प्लांट की फैमिली है। सोलेसी के बारे में पढ़ेंगे, फैबेसी के बारे में पढ़ेंगे, और एक फैमिली आपको पढ़नी है लिलिएसी के बारे में, है ना। लिलिएसी के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या करता है, अच्छे से समझिए, क्लियर कॉन्सेप्ट कीजिए, है ना। पेन कॉपी तो लेकर बैठे ही होंगे, है ना। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 तरह का होता है, एक आपको दिखेगा अंडरग्राउंड पार्ट्स, दूसरा दिखेगा पार्ट्स एबव द ग्राउंड। अंडरग्राउंड पार्ट्स में आप देखेंगे डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, है ना। यानी कि ध्यान दीजिए, कोई भी सीड है, सीधी सी बात है, देखिए ये आपका सीड है, जिसमें उसका क्या है, एम्ब्रियो है। तो आगे इसका क्या होगा, कोटिलिडन, जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ रेडिकल, दिस इज द पार्ट ऑफ रेडिकल, है ना। जो एक ऊपर की आपको तरफ दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लूमुल, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लूमुल। रेडिकल इज कन्वर्टेड इनटू द रूट सिस्टम। ये आपका जो रेडिकल है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रूट सिस्टम। जबकि ऊपर वाला पोर्शन जो प्लूमुल है, ये कन्वर्ट होगा किसके, आपका शूट सिस्टम, है ना, शूट सिस्टम। अब देखिए रूट सिस्टम आप देखेंगे, प्राइमरी रूट है, क्या है, प्राइमरी रूट देखेंगे, सेकेंडरी रूट देखेंगे, है ना, और क्या देखेंगे, टर्सरी रूट देखेंगे। अब वो बहुत सारा रूट का टाइप होता है, टैग रूट होता है, फाइबरस रूट होता है, एडवेंटिटियस रूट होता है, स्टील रूट होता है, मैलिफॉर्म रूट होता है ना, बहुत कुछ रूट है, प्रॉप रूट, बहुत कुछ रूट होता है। तो एक करके अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर आप देख रहे हैं प्लूमुल, प्लूमुल कन्वर्ट होगा किसमें, शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में क्या लगेगा, आप देखेंगे शूट सिस्टम पे यहाँ का लीफ आ जाएगा, ब्रांचेस आ जाएंगे, है ना, ब्रांचेस आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे सीड आ जाएंगे, फ्रूट हमारा आ जाएगा, है ना। ये सब किसमें आएगा, शूट सिस्टम में आएगा। बातें समझ में आ रही होगी, है ना। फिर देखिए अंडर दो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट। ऑल फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। इसमें 2 तरह का है, एक आया होगा अंडरग्राउंड पार्ट्स, दूसरा आया पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड। अंडरग्राउंड पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सॉइल का जो लेयर है, सरफेस है, उस सरफेस में क्या हो, अंदर घुसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ हो, है ना, उसको बोलेंगे क्या, अंडरग्राउंड पार्ट्स। इसमें देखिए डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ये कहां से डेवलप होगा, रेडिकल से। वाजिब है, आपको पता है, आप डायग्राम आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं क्या है, ये हमारा सीड है, ये हमारा सीड है, और एक अंदर का इसका क्या है, एम्ब्रियो है, अंदर का एम्ब्रियो है ना। तो इसका जो रेडिकल वाला पोर्शन होगा, ये देखिए कहां चला गया, रूट सिस्टम चला गया, और रूट सिस्टम से बन गया क्या, अंडरग्राउंड पार्ट्स हो गया। मतलब जो जमीन के अंदर जा रहा है उसको क्या बोले, अंडरग्राउंड पार्ट्स बोल दिए, ठीक है। तो कहां से डेवलप होगा, रेडिकल से डेवलप हो जाएगा होगा, और जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रूट सिस्टम आपका बना देगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड, मतलब जो आपका सरफेस पे हो, सरफेस के ऊपर हो कर सकते हैं, सरफेस पे नहीं, है ना, सरफेस के ऊपर कर सकते हैं, जो सरफेस के आपका ऊपर हो उसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड। ये क्या है, डेवलप फ्रॉम प्लूमुल ऑफ द एम्ब्रियो। अब प्लूमुल आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज द प्लूमुल। प्लूमुल किसमें कन्वर्ट हो गया जी, शूट सिस्टम में हो गया। शूट सिस्टम में क्या क्या लगेगा, आप देखेंगे लीफ, ब्रांचेस, सीड, फ्रूट्स, फ्लावर, बहुत कुछ आएगा। तो कंफ्यूजन दूर है आपका, रेडिकल सिस्टम, रेडिकल रूट सिस्टम, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, है ना, आर फॉर रेडिकल अब आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, है ना, अब आर फॉर क्या हो गया, रूट। और ऊपर वाले आपको याद है, पी फॉर प्लूमुल और एस फॉर क्या हो गया, शूट। तो इसको आप याद रखेंगे, भूलना मना है। क्लियर है।
अब एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करेंगे हम लोग, है ना। आखिर मॉर्फोलॉजी किसको कर रहे हैं वो डिफाइन करेंगे। नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ दो, चलो बढ़ता हूँ। अब एक करके डिफाइन करते हुए पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी में क्या है ना। एक मिनट भी नहीं रहा यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन ये कर देता हूँ मैं। कुछ इंक होता है ना, है ना, इंक। एक मिनट देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आता है डिफिनेशन आता है आपका मॉर्फोलॉजी का। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। अभी तो आपने समझ लिया, आपने क्या क्या देखा, इसमें क्या क्या पढ़ा है, रूट आया है ना, फिर स्टेम आया, फिर लीफ आया, बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। डिफाइन करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी के लिए। मॉर्फोलॉजी क्या करना है, कहता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक शेप हो, साइज हो एंड कलर हो। देखिए क्या बात करते हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जो आपकी आंखें देख पा रही है, जो आपकी आंखें देख पा रही है। जैसे कि सीधी सी बात है, आप किसी इंसान को देखने के बाद क्या लगा, यार वो इंसान लंबा है, नटा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, गोरा है, काला है ना। दिस इज द एक्सटर्नल फीचर। ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जो आपकी आंखें ऊपर से देख पा रही है वो क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ। बाहरी जो उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो क्या है, जैसे कि उसका शेप देखा आपने, साइज देखा, अब वो कलर है, तो दिस फीचर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी हो गया। लेकिन जैसे ही बात करेंगे एनाटॉमी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा, डिसेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में जो भी हो, एक प्लांट है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, तो एक प्लांट है मॉर्फोलॉजी में आपने क्या देखा, आपको दिखेगा रूट, दिखेगा रूट, दिखेगा क्या, कुछ का दिखेगा, कुछ का ट्रैक का दिखेगा, लेकिन आपका सवाल का अंदर करो कैसे देख लीजिएगा, है ना। तो जिस मैं लिप जहाँ बात करें, लिप तो दिखेगा ना, फ्रूट्स दिखेगा ना, फ्लावर दिखेगा ना, कुछ का सीड भी दिखेगा ना, कुछ का सीड नहीं दिखेगा, दिखेगा। आप कहेंगे सर सीड कैसे दिख पाएगा, अरे मैं बता दूं, कुछ एग्जाम्पल आपको लेंगे, जिनमें वगैरह कर लेंगे, तो उसका एग्जाम सीड बाहर ही दिख जाएगा वो। तो बेसिकली क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी में ही आया वो। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे शेप हो, साइज हो, कलर हो, ये सब सारा क्या आएगा, मॉर्फोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो पहला उसमें पढ़ा था अपन लोग को द रूट सिस्टम पढ़ा था। तो द रूट सिस्टम आप क्या पढ़ेंगे, कहता रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। दूसरा पढ़ेंगे रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ अदर देन रेडिकल। रेडिकल तो सबको क्लियर हो गया, रेडिकल क्या होगा, यानी कि रेडिकल आपको पता है कि जो सबसे अंडरग्राउंड जाएगा, जो बाद डेवलप होगा किसमें, रूट सिस्टम में होगा। देखिए रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल में दो तरह का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम, दूसरा आएगा फाइबरस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम आप पढ़ेंगे प्राइमरी रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल एंड इट बेयर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स लाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, एग्जांपल मस्टर्ड। देखिए कुछ नहीं आसान है, आप देख यहां पर दिख पा रहा होगा, सपोज ये आपका क्या है, टैप रूट है, मेन रूट है आपका, रेडिकल वाला है। तो इससे कर लेटरल बेयर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, बहुत सारा इस तरह का लेटरल में दिख रहा है, देखिए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, दिस इज द टैप रूट सिस्टम। ऐसा गुड एग्जांपल आपको दिखने को मिलेगा मस्टर्ड में, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्राइमरी रूट डेवलप्स, प्राइमरी वाली हो गया, प्राइमरी रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल एंड इट बियर्स लेटरल रूट्स। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली लेटरल रूट्स है ना, लेटरल रूट्स सेवरल ऑर्डर्स लाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, जो कि लग रहा है कि आपको सेकेंडरी रूट जैसा काम कर रहा है और लग रहा है आपको टर्शियरी रूट जैसा काम कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। गुड एग्जांपल आपको बताया मस्टर्ड में, मस्टर्ड में आपको क्या दिखेगा, टैप रूट सिस्टम दिखेगा। अब आइए फाइबर रूट सिस्टम, कहता है प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लीड एंड इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक रूट्स, यानी कि जो आपका मेन पोर्शन निकलेगा यहाँ से काफी धागा नुमा स्ट्रक्चर इस तरह दिखा रहेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड फाइबर रूट सिस्टम, है ना, फाइबर रूट सिस्टम। फाइबर रूट सिस्टम आपको लिखने को मिलेगा कहाँ, एग्जांपल आपको दिखा दिया, वो भी वीक में दिखेगा, वो भी बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम का ऊपर वाला क्या होगा, टिप वाला पोर्शन हो गया, और नीचे वाला क्या होगा, ये बेस हो गया। अब बेस से क्या है आपको दिख पा रही है, बेस से बहुत सारा माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना निकला हुआ है। तो मोस्टली मानते हैं, लिख लीजिए, मोस्टली देखते हैं, मोस्टली इन मोनोकोटिलिडन, मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मोनोकोटिलिडन से देखने को मिलेगा। ठीक है,
क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये तो बात हो गया इसमें। अब बात करते हैं रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल का मतलब क्या, जो, अरे यार सीधी सी बात है, आपको दिमाग में स्ट्रक्चर होगा, ये क्या है, ये आपका सीड है, बाहर का सीड कोड होगा, ये अंदर का क्या है, ये अंदर का एम्ब्रियो देख रहे हैं, एक एम्ब्रियो देख पा रहे हैं अंदर, है ना, यहाँ से निकला होगा जिसको आपने बोला रूट, है ना, रेडिकल, क्या बोला आपने आगे, रेडिकल, आगे आपने बोला रेडिकल, रेडिकल बोला, और ऊपर वाले को क्या बोला आपने, प्लूमूल बोला। अब प्लूमूल जो है आगे जाके बन गया क्या, शूट सिस्टम में, आगे जाके क्या बन गया, शूट सिस्टम में, और रेडिकल आगे जाके बन गया क्या, रूट सिस्टम में। यही तो था, है ना। तो वो कहता है रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, यानी कि इससे छोड़ के, रेडिकल के अलावा में निकलतेगा, उसको बोलेंगे क्या, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। बनियान के सब रूट आपका बनियान ट्री, मतलब वो रेडिकल से रूट नहीं निकलेगा, सीधी सी बात हो रही है। वो रेडिकल से अदर देन रेडिकल से, वो कहीं हो सकता है स्टेम से ब्रांच से निकल पाए। आपने बनियान ट्री, आपने बरगद के पेड़ झूला लगा होगा, है ना, तो देखता हूँ कि कटाकट लटका हुआ है ना, एक हैंगिंग तरह, जिसमें लोग झूला लटका के क्या करते हैं, झूला झूलते हैंगिंग करते हैं लोग, तो वो क्या है यहाँ पर, एडवेंटिशियस रूट का तो है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा जो रूट डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे क्या, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी वाले, अपस्थानिक जड़ बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट, जो आपको दिखने मिलेगा कौन सा, बनियान ट्री में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, बनियान ट्री में देखने को मिलेगा। तो बातें आपको समझ में आ रही हो कि हम क्या इसमें करने वाले हैं, है ना। अब इसमें आता है बेस फंक्शन ऑफ द रूट। अब बात करते हैं बेस फंक्शन ऑफ द रूट, तब हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक रिवीजन में कौन कौन आएगा वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं लोग, बेस फंक्शन ऑफ द रूट, उसका क्या है फंक्शन, वो देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग ना, क्या करता है, क्योंकि फंक्शन देखना जरूरी है ना, बेस फंक्शन ऑफ द रूट, तब उसके बाद हम लोग बात कर पाएंगे रीजन्स ऑफ द रूट, कौन सा रूट कहाँ पे निकलता है। बेस फंक्शन ऑफ द रूट, कौन कौन सा रूट में का फंक्शन आएगा वो अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, फटाफट। दरअसल ठंड का मौसम है ना, तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी ही क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है इसमें, है ना, इसमें से आसानी से इरेज नहीं हो पा रहा है इसमें, है ना, काफी फोर्स लगानी पड़ रही है थोड़ा सा मुझे, खैर कोई बात नहीं, है ना, अभी तो काम भर टाइम है ना, पूरा कोई जरूरत नहीं है, जितना जरूरत हो जाए हम लोग का उतना ही इरेज कर पाएंगे। देखिए बेसिक फंक्शन ऑफ द रूट दिख रहा है, बेसिक फंक्शंस ऑफ द रूट, सीधी सी बात है। ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, पहला पॉइंट क्या आएगा, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कहां से, मिनरल फ्रॉम सॉइल, कहां से, सॉइल, किसके थ्रू, बाय रूट हैंड। दूसरा पॉइंट स्टोरेज ऑफ फूड कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। फिर आप क्या कर सकते, देख सकते हैं, है ना, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज, मतलब सॉइल को क्या कर, पकड़ कर रखेगा, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी को क्या करेगा, पकड़ कर रखेगा, उसकी सॉइल को जकड़ कर रखेगा, है ना। फिर देखेंगे साइट फॉर पीजीआर, प्लांट साइट फॉर पीजीआर, पीजीआर का मतलब पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए करेगा, डेवलपमेंट के लिए, है ना, पीजीआर या भी फाइटो हार्मोन्स कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। क्लियर, देखिए बस ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं, छोटा लेक्चर लेके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिक फंक्शन ऑफ रूट, पहला क्या करेगा, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, क्या करेगा, मिट्टी से वाटर को, मिनरल को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, काम करेगा, ठीक है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, ये क्या करेगा, रिजर्व फूड को अपने अंदर जमा रखेगा।
फिर देखेंगे प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरनमेंट टू द प्लांट बॉडी, ये क्या करेगा अपनी सॉइल में जाकर के अपने बॉडी को जकड़ के रखेगा, मिट्टी को पकड़ कर रखेगा, है ना, ताकि वो क्या हो विंडो हवा वगैरह में चले, किसी प्रकार का कोई है ना बाहरी एक्सटर्नल एजेंट उसको क्या कर पाए, उसको गिरा ना पाए। ठीक है। साइड फॉर पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब देखेंगे तरह का हार्मोन बनेगा, इसमें सिंथेसिस होगा, कुछ बहुत सारा हार्मोन का सिंथेसिस होगा, कहीं से टैपुट से निकल जाएगा, कहीं बडिंग से निकल जाएगा, वो सब क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आई थिंक आगे लेक्चर आपको मॉर्फोलॉजी समझ में भी आ रहा होगा, और आपके पास एनसीईआरटी बुक है, बिल्कुल है, मैं देखा ही है। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर उसका रीडिंग करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, रीजन्स ऑफ द रूट, एक रूट का कहाँ क्या रीजन होता है, रूट का क्या होता है ना, इलोंगेशन जोन क्या होता है, मैचुरेशन जोन क्या होता है, रूट का, फिर देखेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कैसे होता है, सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।